वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लासेस की बात कर रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पीएन पोस्ट से रिलेटेड। तो पहले भी क्लासेस हैं जो आप देख चुके हो हमारी। अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो आप ऑफिशियल चैनल को जाकर विजिट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बच्चों। उससे पहले थोड़ी सी बात है जो आपको बतानी है कि टॉपिक क्या रहने वाला है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन की क्लासेस हैं। जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, क्लास नंबर 14 है। बच्चों के मैसेज आए हैं क्या मैथ भी करवाएंगे सर? तो बिल्कुल मैथ कराएंगे। मैथ की थोड़ी सी अगर क्लास देखनी है एलसीएम एचसीएफ की, एक दो क्लासेस और अवेलेबल हमने करवाई हैं, वो आप एक बार देखो। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस की क्लास नंबर 14 होगी हमारी। ये टॉपिक रहेगा हमारा इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हम आपको करा ही रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी भी हमने स्टार्ट कर दी, क्योंकि एक ही टॉपिक के पीछे लगे रहेंगे ना आप बोरियत फील करोगे। और सिलेबस है जो सारा का सारा कवर करना है थ्रू फैक्चुअल क्वेश्चंस। पेपर का याद रखना है लेवल 8 से 10th लेवल रहेगा, इसीलिए फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे हम। जितना पॉसिबली होगा जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम कराने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो रह जाएंगे हमसे वो हम मॉक की फॉर्म में आपको अवेलेबल कराएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कौन सा टेलीग्राम चैनल? जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गूगल फॉर्म का आप लिंक देके कुछ पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो आप फिलअप करिए। उसके बाद में आप ईमेल करना स्क्रीनशॉट, हमें स्क्रीनशॉट ईमेल करने के बाद में आपको एक टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल कराया जाएगा, जिसको क्लिक करके आप ज्वाइनिंग की हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे। आफ्टर अप्रूवल आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे और आपको इस क्लास की पीडीएफ भी, मॉक क्वेश्चंस भी आने वाले टाइम में जो स्पेसिफिकली क्लास के लिए हमने बनाया होगा वो उस पर अवेलेबल होगा। तो विदाउट एनी डिले पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तट रेखा का क्या मतलब होता है? कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन से समझ जाना चाहिए। अगर हम समुद्र वाले एरिया की बात करें तो उसके जो टच टच वाला, समुद्र के टच टच वाला जो इंडिया का एरिया है, उसको अगर किलोमीटर्स में देखना हो तो कितना होगा? 6800 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या 8500 किलोमीटर? तो चारों के चारों आपके सामने ऑप्शंस हैं और जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। तो सी में क्या है? 7500 किलोमीटर। तो ये कोस्ट लाइन की लंबाई होती है भारत की तटरेखा की। टोटल आपका आंसर होगा यहाँ पे 7500 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्रफल के आधार पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जितनी जमीन ये पूरी की पूरी ग्लोब है, धरती है ये, इसमें से जो एरिया इंडिया को मिला है, इंडिया को कौन से नंबर पे आता है इंडिया अगर ज्यादा से कम में बात करें? तो क्वेश्चन इंग्लिश में आपके सामने होगा, इंडिया इज द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट कंट्री मेजर्ड इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड एरिया। तो कौन सा देश है आपने बताना है। तो बच्चों 7वां देश आता है। कौन सा देश आता है? 7वां देश आता है। यानी 7 और ऐसी कंट्रीज हैं जो हमसे ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी कंट्री है जो नंबर 1 पे है? वो रशिया है। ये आपने याद रखना है, बस रसिया याद रखो और 7th पे अपनी कंट्री इंडिया याद रखो। ठीक है, होपफुली दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल वही एरिया, तो टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज, वो आपने बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, स्क्वायर किलोमीटर में है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कितना है? 32,87,590, 32,50,000, 37,85,000 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका होगा 32,87,590। क्वेश्चन कैसे मिलेगा? 32,87,590 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, विल बी द राइट आंसर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। कैसे याद रखना है आपने कि ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके लिए मॉक क्वेश्चन है। आपने बताना है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना अभी हम, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन थे? फादर ऑफ ज्योग्राफी कमेंट करके बताना है। कुछ क्वेश्चंस के बाद में आंसर हम आपको दे देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यानी नॉर्थ से साउथ तक उत्तर दक्षिणी सीमा की जो लंबाई है वो आपने बतानी। एक क्वेश्चन ऐसे आप समझ के चलो इस चीज को। ठीक है, इस तरह से समझ के चलना आप इस चीज को। ये इंडिया का मैप हो गया आपका।
ठीक है, यहां से लेके यहां तक की ये वाली लंबाई, नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई है जो आप लोगों ने बतानी है। तो टोटल ये लंबाई आपकी कितनी किलोमीटर होती है वो आपने बताना है। 2900 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर या 5500 किलोमीटर। तो बच्चों इसका आंसर होता है 3200 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ तक लेके जो लंबाई है, अप्रोक्सीमेट नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, 3200 किलोमीटर होता है। ठीक है, कितना होगा? 3200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग, यानी कि सदर्न मोस्ट पार्ट बताना है आपको लक्षद्वीप आइलैंड का। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड का सदर्न मोस्ट पार्ट बताना है। मिनिकॉय है, अगाती है, बित्रा है, या आपका कल्पना है। ठीक है, कल्पति, वैसे तो ये कल्पति है, यहां पे कल्पना लिख गया है, कल्पति। ठीक है, चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर मिनिकॉय होगा। क्या होगा? मिनिकॉय। तो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, दक्षिणी भाग बताना है लक्षद्वीप का, तो वो मिनिकॉय। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारत का सबसे पुराना भौगोलिक विभाजन, यानी कि ओल्डेस्ट ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कौन सा है? गोंडवाना लैंड है, पेनिनसुलर है, या ले है, या इनमें से सारे हैं? तो बच्चों जो ये आपका पेनिनसुलर है ना, ये आपका ओल्डेस्ट ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। कौन सा? प्रायद्वीप संबंधी। प्रायद्वीप संबंधी भारत का सबसे पुराना भौगोलिक विभाजन है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन 7 आ जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम, ये जीएमटी की फुल फॉर्म याद रखनी है आपने, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, और आईएसटी की यानी इंडियन मेरिडियन टाइम, इनके बीच का डिफरेंस बताना है। अगर क्वेश्चन को पूछे ना जीएमटी माइनस आईएसटी ये कितना होता है आपने बताना है। 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट, या 5 घंटे 15 मिनट? तो इसका आंसर होता है 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, यानी कि ऐसा भी लिखा आ सकता है 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे का आपका डिफरेंस होगा जीएमटी के बीच में और आईएसटी के बीच में, ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन मेरिडियन टाइम। होपफुली क्लियर। सेशन अट्रैक्टिव है आपके पढ़ाई के पर्पज से, अच्छा लग रहा है क्लासेस, क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं आपको, तो सेशन को लाइक करते चलें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। भारत मानक समय भारतीय मानक मेरिडियन के गुजरने पर आधारित है। भारत मानक समय यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो बेस करता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को कहां से पास करता है, वो समझ में आया आपको? आईएसटी है जो आपका, वो कहां से पास करता है इंडिया में, अगर लोकेशन बताएं तो। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन को, तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को वो पास करता है आपका इलाहाबाद से। ठीक है, तो आंसर बच्चों यहां पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। भारतीय मानक समय की गणना के अनुसार घंटाघर से की जाती है, मतलब भारतीय मानक समय की जो गणना है वो किसके घंटाघर से की जाती है? द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ, कहां का क्लॉक टावर है वो? तो वो है बच्चों आपका इलाहाबाद का, मिर्जापुर का, मणिपुर का, या बेंगलोर का? तो आंसर मिर्जापुर होगा आपका। ठीक है, तो मिर्जापुर के क्लॉक टावर से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत की पूरब पश्चिम सीमा लगभग किलोमीटर में कितनी है? ऐसा ही क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले, आपने याद रखना था। जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ से साउथ की बात करेंगे तो 3200 किलोमीटर याद रखना है, यानी ऐसे होगा बच्चों ये 3200 किलोमीटर। ठीक है, और अब ऐसे बात करेंगे ना, ऐसे इस तरह से, तो ये होगा आपका 2900 किलोमीटर। ये चीज आपने जरूर याद रखनी है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इस किलोमीटर्स में बतानी है, तो 2900 किलोमीटर्स होगा। ठीक है, ये कौन सा है आपका? ईस्ट टू वेस्ट 2900 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ हो गया आपका 3200 किलोमीटर। 2 क्वेश्चन है, अब आपको कंपाइल करके बता दिए हमने। ठीक है, नोट करना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र कौन तैयार करता है? स्थलाकृतिक कौन सा होता है? स्थलाकृतिक होता है आपका टोपोग्राफिकल। तो टोपोग्राफिकल मैप कौन बनाता है? सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, या आपका संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, सर्वे जो ऑफ इंडिया है वो ही आपका टोपोग्राफिकल मैप बनाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, ये आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। कर्क रेखा की बात करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया?
भारत के कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड। 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है? 8। आठों के बच्चों याद रखो नाम आप। मैंने आपको बताया था यहां गुजरात से स्टार्ट करना है, जैसे इंडिया का मैप है। ठीक है, गुजरात आ जाएगा, फिर आपका राजस्थान आ जाएगा, फिर आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर आपका झारखंड आ जाएगा, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद आप करोगे तो त्रिपुरा आएगा, और त्रिपुरा के बाद 8वां जो होगा आपका मणिपुर होगा, सॉरी मिजोरम होगा। कौन सा होगा? मिजोरम। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ये टोटल 8 स्टेट हैं आपके इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में अब बात करेंगे आपके उस क्वेश्चन की जो आपसे थोड़ी देर पहले पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था, इस क्वेश्चन का बाद में जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। आपसे पूछा था फादर ऑफ ज्योग्राफी। हिंदी वाले बच्चों के लिए बता देते हैं भूगोल। ज्योग्राफी को भूगोल बोलते हैं, भूगोल का जनक। ठीक है, कौन था? तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आंसर है आपका हेकाटियस। क्या होता है? हेकाटीईयूएस, हेकाटियस। तो आप ऐसे याद रखोगे इसको, हेकाटियस, हेकाटियस। ठीक है, यह है हेकाटियस। तो ये आंसर होगा आपका फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक कौन है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको क्लास के बीच में पूछे जाएंगे, आपने जवाब देने। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन था ना एक कि सर्वे ऑफ इंडिया कौन बनाता है, जो टोपोग्राफिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है कौन बनाता है? तो उसका आंसर आपका था कि सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। तो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर आपने बताना है। शिमला में है, देहरादून में है, नई दिल्ली में है या लेह में? तो राइट आंसर होगा इसका आपका देहरादून। ठीक है, कहां पे है? देहरादून। क्वेश्चन सिंपल सा ये बनता है, ये स्टेट कौन से स्टेट में आता है ये आपने कमेंट करना है। ठीक है, इसका स्टेट आपने बताना है देहरादून का। सिंपल। क्वेश्चन 14 की बात करेंगे। आपको लॉन्गिट्यूड बताना है जो डिटरमाइन करता है इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम को, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन। मानक मध्याह्न रेखा को जो निर्धारित करता है वो भारतीय मानक समय आपको बताना है। और लॉन्गिट्यूड एक होता है देशांतर, तो देशांतर आपका लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो बताओ आंसर क्या होगा? 82.5 डिग्री पूर्व, 87.5 डिग्री पूर्व, या 82.5 डिग्री उत्तर, या 82.5 डिग्री दक्षिण। यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट, 87.5 डिग्री ईस्ट, या 82.5 डिग्री नॉर्थ, या 82.5 डिग्री साउथ। तो आंसर होगा आपका 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व है जो देशांतर है, वो भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है। ठीक है, 14 के बाद क्वेश्चन 15। भारत के सबसे अमीर इकोजोन यानी रिचेस्ट इकोजोन ऑफ इंडिया बताने हैं आपने, क्या है? तो एक हिमालय है, एक पश्चिमी घाट है, एक दोनों है, एक इनमें से कोई नहीं है। तो हिमालय पश्चिमी घाट को वेस्टर्न घाट बोलते हैं, दोनों को बहुत, और इनमें से कोई नहीं का मतलब नन ऑफ द अबव। तो बच्चों ये दोनों हैं। दोनों कौन कौन से हैं? हिमालय भी है और पश्चिमी घाट भी है। ठीक है, रिचेस्ट इकोजोन ऑफ इंडिया आर हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, इतनी सी बात आपने याद रखनी। अब पहले आदमी का नाम बताना है जिसने मैप बनाया। तो मैप बनाने वाले को क्या बोलते हैं? मैप बनाने वाले को बोलते हैं आपका क्या होता है वो? कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर। ठीक है, जो मैप बनाता है, ड्रॉ करता है, ड्रॉ मैप। तो फर्स्ट ड्रॉ मैप करने वाले आदमी का नाम आपने कमेंट करना है। कुछ देर के बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो। इंडिया इज लोकेटेड टू नॉर्थ ऑफ द डैश। भारत किसके नॉर्थ में यानी उत्तर में स्थित है? किसके? भूमध्य रेखा के, इक्वेटर के, पोल के, या आपका साइड के? ठीक है, कि किस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इक्वेटर, पोल, साइड या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बच्चों आपका इक्वेटर। जो हमारा इक्वेटर है ना, इक्वेटर का मतलब सिंपल समझो, ये हमारी अर्थ है, ऐसे जो डिवाइड करता है 50-50 हाफ करता है, यही आपका इक्वेटर होता है, 0 डिग्री। तो ये जो इक्वेटर है
ये इक्वेटर से इंडिया जो लोकेट करता है ना, वो उसके नॉर्थ में है। ठीक है, इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में लाई करता है, ये बात याद रखनी है आपने। भूमध्य रेखा के कहां पे करता है, आपके समझ में आ रहा है ना, भूमध्य, मध्य से निकल के जो रेखा जाती है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पर्वत का अक्षांश नई दिल्ली से 1 डिग्री के भीतर है, यानी कौन सा पर्वत है, कौन सा माउंटेन है जिसका लैटिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड बताया था, लॉन्गिट्यूड वो आपका देशांतर होता है। ठीक है, क्या होता है वो, देशांतर। और एक आपको बताया लैटिट्यूड, जो अभी आपको पता लगा, इसका मतलब अक्षांश होता है। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश का भी समझने की कोशिश करेंगे, आगे काम आएगी। माउंटेन हैज इट्स लैटिट्यूड विद इन 1 डिग्री ऑफ दैट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से 1 डिग्री है, कौन से माउंट का है, मतलब कौन से पर्वत का है, माउंटेन का है, केटू का है, माउंट एवरेस्ट का है, हिमालयास का है, या माउंट आबू का। तो आंसर होगा आपका माउंट एवरेस्ट। किसके माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के लैटिट्यूड 1 डिग्री नई दिल्ली पे आपका लाई करता है। ठीक है, नई दिल्ली से 1 डिग्री के लैटिट्यूड पर माउंट एवरेस्ट लाई करता है, ये आंसर है इस चीज का। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या पूछा था थोड़ी देर पहले, फर्स्ट टू ड्रॉ मैप्स, फर्स्ट टू ड्रॉ मैप्स, उस बंदे का नाम बताना है। तो बंदे का नाम क्या है, एनेक्सिमेंडर। ठीक है, क्या नाम है, ANAXI है बच्चों ये। ठीक है, एनेक्सिमेंडर। तो अलेक्जेंडर से याद रखना है ना, बट है नहीं अलेक्जेंडर। ठीक है, एनेक्सिमेंडर, इस तरह से याद रखना है। ये थे भाई पहले आदमी जिन्होंने मैप को ड्रॉ किया। हो गया आपका एक क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत की भौगोलिक विशेषता में कायल क्या है, कायल, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया पूछा जाए तो उसमें कायल एक वर्ड है। तो कायल क्या है, वो आपका प्रायद्वीप संबंधी है, पेनिनसुलर है, बैकवाटर है, माउंटेन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो प्रायद्वीप संबंधी ही होगा इसका, सॉरी बैकवाटर होगा। यानी अब ये पता नहीं इसको एग्जैक्टली हिंदी में क्या बोलते हैं, मेड निकल के आया है इसका मतलब, आप ऐसे याद रखेंगे। बैकवाटर जो है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही कायल को बोला जाता है। ठीक है, क्या है वो, एक बैकवाटर। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट, 2 क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। लार्जेस्ट भी पता लग जाएगा और डीपेस्ट ओशियन भी पता लग जाएगा, और ये भी पता लग जाएगा कि वो एशिया महाद्वीप के पूर्व में लाई करता है और अमेरिका के पश्चिम में लाई करता है। देखो पूर्व, पूर्व में किसके, एशिया के, और पश्चिम में किसके, बताओ पश्चिम में किसके, पश्चिम में अमेरिका के। ऐसे लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन का नाम बताना है, तो अगर डीपेस्ट या लार्जेस्ट से तो ही आपका इतने में ही क्लियर हो जाता है वैसे तो आंसर, अगर आपको इतना भी पता है तो। इसका मतलब ही पैसिफिक ओशियन है, यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है, एशिया के ईस्ट में पूर्व में लाई करता है और अमेरिका के पश्चिम में लाई करता है। 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से याद कराए आपको। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। 20 देख लेते हैं। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, म्यांमार जो कंट्री है उससे कौन से स्टेट की सीमा नहीं लगती, लगती है वो भी याद रखना है, नहीं लगती वो ज्यादा याद रखना है। ठीक है, लगने वाले पता रहेंगे ना, तो ना लगने वाला पता रहेगा। तो बाउंड्री बतानी है, कौन से स्टेट की बाउंड्री शेयर नहीं होती, क्या अरुणाचल और नागालैंड की शेयर नहीं होती, मणिपुर, मिजोरम या सिक्किम, बताओ किसकी नहीं होती। तो बच्चों आंसर होगा आपका सिक्किम। सिक्किम शेयर नहीं करता इसके साथ बाउंड्री, किसके साथ, म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ करता कौन कौन है, जरूर याद रख लेना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, कैसे याद रखोगे, अम्मा से याद रख लेना, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, यानी नेम से याद रख लेना, NAMM। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, मिजोरम हो गया है, मणिपुर, और ये आपका मिजोरम हो गया, MI, नमी या नमामि। वाह क्या रहेगा ये, है ना, मणिपुर। नमामि बड़ा सही रहेगा, इसके लिए शॉर्टकट क्या रहेगा, नमामि। ठीक है, अब देखो, न से नागालैंड, ए से अरुणाचल, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम।
हो गया ना क्लियर? तो इनसे तो वही लगती है ही, किन से नहीं लगती वो आपने बताना है। तो किन से नहीं लगती? सिक्किम से नहीं लगती। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आंसर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिक्किम के साथ भी जो बाउंड्री शेयर करते हैं ना देश, वो देख लो कौन कौन से करते हैं। सिक्किम के साथ एक तो भूटान शेयर करता है, एक चीन शेयर करता है, एक आपका नेपाल शेयर करता है। तो भूटान, चाइना एंड नेपाल शेयर्स बाउंड्री विद इंडियन स्टेट सिक्किम, सिक्किम के साथ। 20वें क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेना, नमामि से याद रखना है आपने, जो हमारे स्टेट म्यांमार से बाउंड्री बनाते हैं। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र कहलाता है। बट फिर भी आपको क्या करना है, 20 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, एक बार मैप देखना, मैप में म्यांमार के बाउंड्री स्टेट्स को देखना और इसको जस्टिफाई करना। ठीक है, चलो। दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? देशांतर आपको बताया था ना, लॉन्गिट्यूड या लेटीट्यूड, वो होता है आपका लॉन्गिट्यूड। अब दो लॉन्गिट्यूड लाइंस है, ठीक है, आप ये मान के चलो, दो लॉन्गिट्यूड लाइंस को मान के चलो, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसको क्या बोलेंगे भाई? हम गोर बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे, पोल बोलेंगे, या क्या गोर बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? गोर या गोड। ठीक है, GOR ही गोर होता है आपका आंसर। 21 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? जो नेशनल रेल म्यूजियम है वो कहाँ है बताना है। दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में? तो आंसर दिल्ली होगा आपका। ठीक है, तो भारतीय रेल म्यूजियम कहाँ पे है आपका? दिल्ली के अंदर लाई करता है, इसलिए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, पुराणों, पुराणों में भारत को कहा जाता है। आंसर बताना है आपने कि भारत को पुराणों में क्या कहा जाता है। थोड़ी देर के बाद आंसर मिलेगा। भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्मसत मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर सुना होगा आप सबने, लेकिन ये जो डेडिकेटेड है ना, कौन से भगवान का है? लॉर्ड अयप्पा का है, भगवान अयप्पा। ठीक है, तो भगवान अयप्पा का जो मंदिर है सबरीमाला, वो कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, केरला में है, कर्नाटका में? आंसर केरला होगा आपका। तो केरला के अंदर है फेमस टेम्पल, कौन सा फेमस टेम्पल? सबरीमाला टेम्पल, जो भगवान अयप्पा को समर्पित है। क्वेश्चन 23 आपके कंप्लीट हो गए। अभी क्वेश्चन पूछा था आपको कि भारत को पुराणों में क्या कहा जाता है। ठीक है, भारत को पुराणों में क्या कहा जाता है? तो भारत को पुराणों में जम्बू द्वीप कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? जम्बू द्वीप। ठीक है, ये याद रखना, पुराणों में बोला जाता है भारत को जम्बू द्वीप। क्वेश्चन 24 देख लेते हैं, सिलिकॉन वैली किस सिटी को बोलते हैं? किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? आंसर होगा आपका बेंगलोर, कलकत्ता, जयपुर या ईटानगर? तो आंसर होगा बेंगलोर। तो बेंगलोर को ही बोला जाता है सिलिकॉन वैली। ठीक है, सिलिकॉन वैली। क्वेश्चन 25 की बात करेंगे, दिलवाड़ा जो मंदिर है, दो तरह से आता है क्वेश्चन ये। एक तो दिलवाड़ा मंदिर है, किन का है? जैन का है, बुद्धिज्म का है? तो ये जैन मंदिर है। अब ये जैन मंदिर है तो है कहाँ? दिल्ली में, चंडीगढ़ में, माउंट आबू में, जोधपुर में? तो इसका आंसर सोच समझ के देने वाली बात ही नहीं है, आपने शायद सबने पढ़ा होगा, है दिलवाड़ा माउंट आबू में आता है। ठीक है, तो लोकेशन जो है वो माउंट आबू है। ठीक है, चलो 25 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए ना 25 क्वेश्चन। चलो, ज्योग्राफी में अगर आपको स्टडी ऑफ यूनिवर्स भी पढ़ने को मिले, यूनिवर्स की स्टडी, तो इसी को बोलेंगे हम कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मो का मतलब ही यूनिवर्स होता है। ठीक है, कॉस्मो का क्या मतलब होता है? यूनिवर्स। और लॉजी का मतलब पता ही होगा आपको, स्टडी होती है। ठीक है, तो यूनिवर्स की स्टडी होती है आपकी कॉस्मोलॉजी। सिंपल। पूरा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम से जो जो क्वेश्चन आते हैं आपको अपकमिंग क्लासेज में वो करवाए जाएंगे। कितने आपके ग्रह हैं, क्या क्या उनकी कंडीशंस हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। फिर कॉन्टिनेंट में से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट निकल के आएंगे आपके, वो क्वेश्चंस भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे कॉन्टिनेंट वाले। ठीक है, एटमॉस्फेयर के क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रोपोस्फेयर और ये सब, समताप मंडल, भूमंडल, है ना, जितने भी आपके ये डिविजन्स आते हैं एटमॉस्फेयर के। ठीक है, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट क्लासेज में आपको पता लगेगा, जो आपने देखने हैं। हम्म, तो ज्योग्राफी की क्लास चलती रहेगी आपकी।
हिस्ट्री की भी क्लास चलती रहेगी आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी क्लास जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो कराएंगे, क्योंकि सारा का सारा जनरल अवेयरनेस के अंदर आता है ये पार्ट। किसके अंदर आता है? जनरल अवेयरनेस के अंदर। तो जनरल अवेयरनेस में आपको सिलेबस बड़ा वास्ट है, इसीलिए हम फैक्चुअल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके पेपर्स में पूछे जाने के चांसेस हैं। और पिछले जो पेपर्स हैं, लास्ट ईयर का जो पेपर है वो कौन से लास्ट ईयर का है वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल कराएंगे, उसका डिस्कशन भी हम जरूर करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, साथियों आप वहां से लिंक देख के ज्वाइन कर सकते हो। प्रिपरेशन वेरियस कोर्सेज की अवेलेबल है, सीसीएस रूल्स की क्लासें, जीके इंग्लिश की क्लासें हमारे चैनल पे मिलती हैं आपको। अभी डेलिबरेटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पीएन एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मन्नत ऑफिशियल 14@gmail.com पर कोई क्वेरी होती है तो हमें सेंड कर सकते हैं, रिप्लाई करने की कोशिश एज सुन एज हम करेंगे। चलो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।